द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, एक बेसिक प्रिंसिपल है शेयर मार्केट का कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करें ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट करें जो अपने सेक्टर की किंग हो, मतलब सबसे मजबूत कंपनी अपने सेक्टर की। और वो कंपनी मजबूत इसलिए हो पाती है कि उसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। ए वेरी स्ट्रांग मैनेजमेंट। इसी तरह की आज हम ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो पिछले 30 सालों से भारतीय बाजार में लिस्ट है, स्टॉक एक्सचेंज में, और निरंतर जो पेशेंस रखने वाले इन्वेस्टर है उनको मालूम माल किया है। वंडरफुल एप्रिसिएशन है उसके। अगर आप कंपाउंडिंग बेनिफिट को काउंट करोगे तो 92 से अब तक मैं समझता हूँ 100 टाइम हो चुका है वो शेयर। बोनस दिए 3, बताऊंगा अभी आपको। वन के 3 बोनस दिए हैं, डिविडेंड दिया है। प्रोडक्ट रेंज बहुत भारी है। और वो कौन सी कंपनी है? वो कंपनी है हैवेल्स इंडिया, HAVELLS, हैवेल्स इंडिया। अब चलते हैं इस कंपनी में। इनके डेटाज को देख लेते हैं। मार्केट कैप 1,02,010 करोड़ रुपए। लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप हो गई छोटी से। प्राइस 1627 रुपये। हाई लो एक साल में 1278 से 2106 तक गई थी। इस क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से हल्के आने के कारण इसमें थोड़ी सी टूटत आई है। वो कोई खास बात नहीं, आती रहती है, बढ़ती रहती है। बढ़िया कंपनी बढ़िया ही रहेगी, मतलब जिसके प्रोडक्ट बढ़िया है, जिसका मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी है, जिसकी, वो कंपनी कहीं नहीं जानी चाहिए। अपने सेक्टर की लीडर है। मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो 72.4 है। सारी बात बताऊंगा मैं भी आपको। 72.4 का पी रेशियो क्यों जस्टिफाइड है। बुक वैल्यू 124 रुपये। डिविडेंड यील्ड 0.56। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी अगर 0 यानी मोर देन 0.5% डिविडेंड दी जाती है तो वो एक बहुत अच्छा डिविडेंड माना जाता है। ROC 24.4% और ROE 18%, दोनों शानदार हैं। फेस वैल्यू 1 रुपये है। 5 ईयर्स में 600 रुपये से 1627 रुपये हो गए। उसमें कोरोना भी भुगता है इस कंपनी ने। सब नहीं भुगता है, लेकिन इसने भुगता। और ये क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी थी, बाजार खुले ही नहीं तो माल बिकता क्या है, और ज़्यादा देती है पैसा। अच्छा सर, अब हेल्दी डिविडेंड पे आउट 42.5% ऑफ द अर्निंग को डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। वर्किंग कैपिटल डेज जो हैं वो 12.6 रह गए हैं 16.7 से घटकर। ये इस बात को साबित करता है कि कंपनी की इन्वेंट्री में पेंडेंसी नहीं है। अनदर थिंग, कंपनी के माल की डिमांड है बाजार में, फटाफट बिकता है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस कंपनी का। हैवेल्स का माल हर इलेक्ट्रिक शॉप पे आप देख लीजिए। जयपुर के अंदर जो न्यू आतिश बना है यहाँ पर मानसरोवर के पास में, मैं जाता हूँ कोई सामान लेने कभी कभार तो मैं देखता हूँ वंडरफुल है। जहाँ देखो वहीं हैवेल्स नजर आता है। मतलब हर दुकान पर, कहीं भी, अखबारों में, मैगजीन में, टीवी पर, मोबाइल पर हैवेल्स। अच्छा सर, अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। 3 क्वार्टर हुई, सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। सेल सितंबर 23 में 3900 करोड़ रुपए थी, जून 24 में 5806 करोड़ रुपए हुई, और 5006 करोड़ रुपए हुई, और सितंबर 24 में 4539 करोड़ रुपए। रेनी सीजन था, इस कारण से थोड़ी कम हुई है। और थोड़ा सा प्रेशर भी था कंपनियों की वर्किंग पर। और मार्जिन 10% थे, लेकिन ये जो सितंबर क्वार्टर है इसमें 8% है, क्योंकि सेल पर थोड़ा दबाव था तो थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते मार्केट में कंपटीशन फेस करने के लिए। कोई खास बात नहीं। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 249 करोड़ रुपए था सितंबर 23 में।
जून 24 में 408 करोड़ रुपये हुआ और सितंबर 24 में जो लेटेस्ट क्वार्टर है 268 करोड़ रुपये। इसमें प्रॉफिट कम आया, मार्जिन भी गिर गया और सेल भी थोड़ी गिरी थी, इसलिए कम आई। कोई खास बात नहीं, एक क्वार्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। सोना गोल्ड विल रिमेन ए गोल्ड। अगर उस पर एक मुट्ठी मिट्टी की डाल दे, मुट्ठी मिट्टी डाल दे तो मिट्टी नहीं रहता है सोना, सोना सोना रहता है। अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 97 पैसे थी सितंबर 23 में, जून 24 में 6.51 पर थी और इस क्वार्टर में 4 रुपये 28 पैसे है। अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस की स्थिति बताते हैं। 2019, 2023 और TTM, इन तीनों सालों को हम कंपेयर करेंगे। सेल 10,073 करोड़ रुपए थी 19 में, 2023 में 18,590 करोड़, यानी 80% की बढ़त आ गई, 80 से भी ज़्यादा, 83-84% की। और TTM में 20,201 करोड़ की बढ़ रही है सेल, लगातार बढ़ रही है, इसलिए एक क्वार्टर को तो इग्नोर इट। मार्जिन 12, 10 और 10। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 788 करोड़ था 2019 में, 2023 में 1,271 करोड़ रुपए हुआ और TTM में 1,410 करोड़ रुपये। बढ़ रहा है प्रॉफिट, यहाँ भी बढ़ा है। अर्निंग पर शेयर 12 रुपये 59 पैसे 19 में, 2019 में 12 रुपये 59 पैसे की EPS थी। 2023 में 20 रुपये 28 पैसे सेल हुई और TTM में 22 रुपये 51 पैसे सेल आई, यानी करीब करीब 90% की ग्रोथ 5 साल में आ गई है, मतलब प्रॉफिट में। और सेल में भी आ गई है, 100% है सेल में। तो हल्का सा मार्जिन पे दबाव है, चलता रहता है, कोई खास बात। कोई रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई, कोई बाजार के अंदर कंपटीशन किस चीज़ में फैल गया है, फिर इन्होंने क्या है कि ये जो वॉशिंग मशीन, फ्रीज और ये इस तरह की जो चीज़, माइक्रोवेव, इस तरह के जो आइटम्स थे ना, ये बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव हैं, तो इनसे सेल तो बढ़ेगी लेकिन थोड़ा सा इनमें मार्जिन कम है। इस कारण से थोड़ा सा ये मार्जिन गिरा है, लेकिन इसका बेनिफिट होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके कारण वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए आप चिंता ना करें, मैं बताता हूँ वो भी सारी बातें आपको। कैश फ्लो 199 करोड़ माइनस है और वो इसलिए है कि 1,618 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। अब ये 1,618 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया है, इसके रिजल्ट तो आएंगे भाई, ऐसा थोड़ी कि पड़ा रहेगा, थोड़ा समय लगता है रिजल्ट आने में। हम क्या है, बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर लेते हैं। कंपनी के प्रोजेक्ट लगे हैं, अब उनका का जो प्रोडक्ट है वो आएगा, उस प्रोडक्ट का मार्केट में टेस्टिंग होगा, टीथिंग ट्रबल्स दूर होंगी, सब डीलर से बातचीत होगी, कई बातें। अच्छा, डेटर डेज 23%, थोड़ा बढ़े हैं डेटर डेज। अच्छा, अब चलते हैं होल्डिंग्स की बात चलते हैं। मैनेजमेंट के पास 59.41% होल्डिंग है, FFI की 24.76% होल्डिंग है, DII की 10.10% होल्डिंग है, गवर्नमेंट की 0.13% है, पब्लिक की 5.58% है। यथास्थिति है करीब करीब। शेयर होल्डर्स की संख्या 2,13,745 है। 3 बोनस दिए कंपनी ने, सन 2005 में 1-1 दिया, 6 में 1-1 दिया और 10 में 1-1 दिया। सुपर एग्जॉर्बिटेंट परफॉर्मेंस। स्प्लिट सन 2010 में इसको 1-2 का स्प्लिट दिया, यानी 10 पेड अप शेयर को 5 में, 1 के 1 के बदले 2 शेयर कर दिए उसके। और सन 2014 में 5 से 1 शेयर, 5 1 के बदले 5 शेयर कर दिया, यानी 1 पेड अप फेस वैल्यू कर दी उसकी। इसके ब्रांड्स जो हैं, क्रैब ट्री, सिल्वानिया, कॉनकॉर्ड, ल्यूमेंस एंड हैज़ 91 ब्रांड्स। 91 ब्रांड है इसके, मतलब गिनते भूल जाओगे आप। सुपर ब्रांड है भाई। इनके जो हेवेल्स का प्रोडक्ट है, अगर आप किसी दुकान पे देख लेते हो, आप दूसरा कोई प्रोडक्ट लेना ही पसंद नहीं करोगे, क्योंकि उसकी जो ब्यूटी ग्लैमर है ना, वो आपको खींच लेती है अपनी तरफ। अच्छा सर, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल राय गुप्ता और होल टाइम डायरेक्टर हैं राजेश कुमार गुप्ता। और इसके 11 प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर और सारे प्लांट करीब करीब नॉर्थ इंडिया में हैं। ये कंपनी AC भी बनाती है, वॉशिंग मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन AC
अभी शुरू किया है 3-1 साल से ही। और ये माइक्रोवेव बनाती है। इलेक्ट्रिक में बिजली के अंदर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो ये नहीं बनाती है। पंप, मोटर पंप भी बनाती है नहीं। अब मैं आपका इसका पी रेशो को जस्टिफाई करता हूँ। देखिए इसका तो था 72.4 था इसका। इसमें ग्रोथ है, इसका ब्रांड है और इसकी बहुत वाइड रेंज है, मतलब ये मार्केट लीडर है। क्रम्पटन का 50.33 है। क्रम्पटन बहुत बड़ी कंपनी थी एक वक्त था, लेकिन थापर्स के आने से इसकी मिट्टी हो गई। नेक्स्ट कंपनी यही है क्रम्पटन, लेकिन ना तो इसकी प्रोडक्ट रेंज है उतनी और ना उसमें उतनी क्वालिटी है और ना मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उनके पास में। अच्छा, वंडर इलेक्ट्रिकल्स 128.15 का पी रेशो है। वी गार्ड 69.3 का पी रेशो, बहुत छोटी कंपनी, 2,500 करोड़ का टर्नओवर है। और बजाज इलेक्ट्रिकल का 80 का पी रेशो, इसका तो बेहतर ही है। तो बजाज इलेक्ट्रिकल तो कहीं ठहरती नहीं इसके सामने, डज नॉट स्टैंड एनीवेयर बिफोर हेवेल्स। इसलिए अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दिस इज द बेस्ट कंपनी इन द इलेक्ट्रिक सेक्टर। और मैं लेने की नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ। लेना न लेना आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, मेरा कोई मतलब नहीं इस बात का। और आज बस अडानी जी का के ऊपर जो प्रहार हुआ है और राहुल गांधी जी दे रहे हैं टकाटक, लेकिन अपना चरित्र भूल गए कि इनकी जब सरकार थी यूपीए सेकंड में, इनके कितने मंत्री जेल चले गए थे और कितने बड़े बड़े घोटाले किए थे, ये वो भूल गए। मतलब अपनी तस्वीर भी आईने में देख के आओ थोड़ा सा। घोटालों से भर गया था और मनमोहन जी ने ये कहा था जब प्रधानमंत्री थे कि भाई अब तो मुझे शर्म आने लग गई है घोटालों से कारण। हाँ, वो भूल गए। और ये जो कुछ हुआ भी है, सच्चाई क्या है ये तो गॉड नोज, ये तो कोर्ट विल डिसाइड। लेकिन इंडिया में कुछ नहीं हुआ है, इसलिए मोदी जी को दोषी ठहराना तो गलत बात है। लेकिन खैर जो भी हुआ, राजनीति है, ये देखा जाएगा। और बस इतना ही रहने दें, आज तो काफ़ी है ये। थैंक यू वेरी मच। मेरी तबीयत भी ख़राब है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।